हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में कोई व्यूज़ नहीं आए थे, कमेंट आने का तो कोई चांस ही नहीं था, तो मैंने खुद ने एक एनीमे को एक्सप्लेन करने के बारे में है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो हम मुसोकु टेंसेई को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सीट पैड लगा लो और हेडफोन ध्यान से लगा देना, क्योंकि जूते नहीं खाने हैं। तो समझ गए, चलो शुरू करते हैं। तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ होता है और दूसरी तरफ एक औरत बताई जाती है जो किसी बच्चे को जन्म दे रही होती है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि उस ट्रक ने टोटल 3 लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें से 2 20 साल के हाई स्कूल स्टूडेंट भी थे। और तभी हमें बताया जाता है कि एक आदमी की हालत बहुत बिगड़ गई है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वो खुद के मन में सोच रहा है कि मैं पिछले 20 साल से अकेला ही रह रहा हूँ और सिर्फ खाने के लिए जमीन पर लेटना पड़ता था मेरे को। तभी उसे आवाज आती है कि तुम ठीक हो, ठीक तो हो। वो बोलता है मुझे तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, पाइप नीचे करो, क्योंकि उसने वो ऑक्सीजन वाली पाइप चढ़ा रखी थी। तभी दूसरी दुनिया से उसे किसी भाषा में आवाज आने लगती है और उसे ब्लड प्रेशर भी गिरने लगता है और वो मरने लगता है। लेकिन वो आखिरी में यही कहता है कि काश मैं एक बार अपनी वर्जिनिटी तोड़ पाता। फिर हमें दूसरी दुनिया का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है और हमें बताया जाता है कि वहाँ के लोगों की भाषा अलग है। और तभी हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट आंखें खोलता है और बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ। तभी उसके सामने एक आदमी कुछ बोल रहा होता है, लेकिन हमारे हमारे बंदे को कुछ भाषा समझ में नहीं आ रही होती है और वो बोलता है कि यह आदमी कौन, मतलब उसका वो जो अभी ये बंदा अभी रिबर्न हुआ है वो दूसरी दुनिया में। तो उसका बाप को लाड प्यार से चूमने लग। यह देखकर हमारा बंदा बोलता है अबे हट बे, मेरे से क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहा है। लेकिन तभी उसे वो आदमी उठाता है, जिसे देखकर ये बोलता है सीरियसली मैं 100 किलो का हूँ, फिर भी ये आदमी मेरे को आसानी से उठा सकता है। ये सब वो अपने मन की बातें बोल रहा था। तभी हमें एक औरत बताई जाती है जिसने उसको जन्म दिया था, उसकी माँ थी। और ये उसे देखकर बोलता है ओ ये हॉटी कौन है और मुझसे शर्मा क्यों रही है। और बोलता है इसके पॉम पॉम तो कितने बड़े हैं। तभी ये सोचता है कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं और ये यूरोप है क्या। और ये उस औरत को बोलता है अगर तुम एक बार इन्हें खोल दो तो मैं इन्हें जगना चाह रहा हूँ। भाई ये बंदा बहुत ठरकी है। ये अभी बच्चा है इसीलिए इसको कुछ पता नहीं है कि भाई यही मेरी माँ है। तो समझ रहे हो क्या खोलने की बात कर रहा है। यह कहकर जैसे ही वो अपने हाथ पॉम पॉम की तरह लेके जाता है तो उसे दिखता है कि उसके हाथ बच्चों जैसे छोटे हो गए हैं। और फिर से वो बोलता लगता है कि क्या मैं फिर से पैदा हो गया हूँ। और वो उसके मम्मी पापा को देखकर बोलता है कि यह दोनों 20 साल के होंगे, तो इस हिसाब से मैं 34 का था, तो मेरे साथ यह मेरे लिए बच्चे ही हुए। मैं बहुत बहुत जेलस हूँ इन्हें देखकर कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में बच्चा पैदा कर लिया। लेकिन कुछ भी हो, मुझे और के पॉम पॉम तो चूसने को मिलते ही हैं, जिससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ है। जितना चाहे चूस सकता हूँ। भाई बंदा बहुत खतरनाक है। आप आगे आगे देखते जाओ, मजा आएगा। तभी हमें बताया जाता है कि ये घुटनों मतलब फिर 6-7 महीनों के बाद का सीन बताया जाता है कि वो बच्चा अभी घुटनों के बल चलने लग गया था और उसका नाम रूडी रखा गया था। तो उसकी माँ उसको ढूंढती है, लेकिन वो इधर उधर भागे जा रहा था, बहुत शरारती था और बाथरूम में चला जाता है। पुराने जमाने के बाथरूम कैसे ही होंगे वो आपको ही पता, कमोड, आगे मैं नहीं बोलूंगा। फिर वो बाल्टी से एक अंडरवियर उठाता है और सिर पर पहन कर घूमने लगता है और नौकरानी के पास जाकर जैसे ही नौकरानी उसको देखती है अंडरवियर में, तो वो नौकरानी को गंदे गंदे इशारे करने लगे, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से, सिर्फ चेहरे से। और इसमें नौकरानी का नाम लीलिया है और उसे देखकर कुछ गंदे इशारे करता है। तभी उसकी माँ आती है तो लीलिया बोलती है कि मास्टर को यह चीज पसंद आ गई है। यह सुनकर उसकी माँ बोलती है ये तो अभी बच्चा है, इसे क्या पता होगा कुछ। यह सुनकर रूडी लीलिया की ओर देखता है और हंसने लगता है। फिर वो बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर रूडी बाहर का नजारा देखता है और बोलता है हाँ ये यूरोप ही है, लेकिन 100 साल पीछे का है, जिससे यहाँ पर ना कोई लाइट है ना गैस सिलेंडर है। क्या झंड जिंदगी मिली है मेरे को, मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर तक नहीं चला सका हूँ। मेरी जिंदगी में कंप्यूटर चलाना ही रह गया। और कंप्यूटर में क्या देखते हैं वो आपको पता ही है, वरना मैं बता देता हूँ। PORN, अभी से क्लियर नहीं बोल सकता मैं। तभी वो अपने पापा को देखा है जो तलवारबाजी कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे देखकर वो एकदम चौंक जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। यह देखकर उसकी माँ और लीलिया दौड़ती है कि बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यह देख रूडी मन में सोचता है क्या कुछ होगा अपने महेश मर। यह देख थोड़ा लीलिया शक करने लगती है कि इतनी ऊपर से गिरा है और ये अभी तक रो नहीं रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ कोई हीलिंग मैजिक कास्ट कर रही थी उस पर, जादू टोना मंत्र जो भी आप बोलो, जिसे रूडी देखकर चौंक जाता है कि अबे ये तो बड़ी बवाल चीज है। तभी उसका बाप ये आवाज सुनकर अंदर आता है
कि क्या हुआ, तो उसकी माँ बोलती है कि रूडी नीचे गिर गया। यह सुनकर उनके बीच में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है कि तुम ध्यान नहीं रखती हो, ये बच्चा है, गिर जाएगा, लग जाएगी ऐसा। तभी रूडी मन में ही बोलता है कि मैं एक नई दुनिया में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर जादू टोना भी होता है। और हमें कुछ साल बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर रूडी अभी पैदल पैरों पर चल पा रहा था और एक कमरे में जाता है जहाँ पर एक बॉक्स या पेटी बॉक्स संदूक जो भी आप बोल लो, उसे खोलता है और उसमें 5 किताबें दिखाई देती। यह देखकर वो बोलता है यह किताबें बहुत महंगी आती है और इन्हें पॉल एंड जेनी इतना नहीं पढ़ते हैं। वो बुक को देखकर बोलता है पहले मुझे पढ़ना भी तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें भाषा वो दूसरी दुनिया की है तो उसको पढ़ना समझ में नहीं आ रहा था। तभी 1 साल और गुजरता है और हम देखते हैं कि अभी रूडी उस किताब को पढ़ पा रहा था क्योंकि उसकी मम्मी रूडी ने उसको धीरे धीरे लिखना पढ़ना सिखा दिया था। और उसके पापा का नाम पॉल है, इसके मम्मी का नाम जेनिथ है और इसके पापा का नाम पॉल है। अभी आगे से हम इनके यही नाम लेके बात करेंगे। तभी हमें बताया जाता है कि जादू को एक्टिव करने के 2 तरीके हैं। पहला तो मंत्रों द्वारा, मतलब कुछ भी बोलो, मंत्र बोल आना चाहिए। और दूसरा अभी जादुई घेरे द्वारा, मतलब कुछ होगा जिसके अंदर मैजिकल पावर होगी और उससे कर सकते हैं, उसके लिए मंत्र नहीं बोलना पड़ता है। तभी हमें दिखता है कि रूडी जादुई मंत्र बोलता है और एक वाटर बॉल को बनाता है, क्योंकि वो वाटर अटैक मैजिक यूज कर रहा था तो उसने एक छोटी सी वाटर बॉल को बनाया था। लेकिन वो पहली बार बना रहा था तो उससे कंट्रोल नहीं होता और वो फर्श पर गिर जाती है, जिसे साफ करने के लिए वो उससे भी बड़ी एक चादर लेके आता है और वो उसे साफ करता है, जिससे उसको बहुत परेशानी हो रही होती है। और वो फिर से एक बार ट्राई करता है। इस बार वो अपने मन में पानी के बारे में सोचता है और हाथ में महसूस करता है, जिसके कारण उसके हाथ में एक वाटर बॉल बनना शुरू हो गया था। उधर पानी अंदर न गिर जाए इसलिए बाहर खिड़की पे लटक के यूज कर रहा था। तो हमने देखा कि वो खिड़की पर लटक कर ऐसा ट्राई कर रहा था जादू को फिर से, लेकिन वही बात है कि उससे वो जादू पहली बार कर रहा था तो कंट्रोल नहीं हुआ और वो गिर जाता है खिड़की से नीचे। और वो पानी की जो भी उसने बॉल बनाई थी तो वो उसके पैंट के ऊपर गिर जाती है और वो पहली बार ट्राई करने पर उसका स्टेमिना भी कम हो जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जेनिथ और लीलिया आते हैं, जिस पर जेनिथ बोलती है कि अगर बेटा तुम्हें नींद आ रही होती है तो पहले बाथरूम जाकर आया करो और फिर आपको बेड पर लेटना चाहिए। यह लीलिया भी सुन रही होती है जो उधर पानी साफ कर रही होती है। ये सुनकर रूडी रोने रोने जैसा हो जाता है कि मैं अभी 34 साल का, मतलब है तो नहीं, है तो बच्चा ही, लेकिन वो 34 साल से उसके पास है, दिमाग है, वो की याददाश्त अभी तक 34 साल की है। ये सुनना पड़ रहा है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन बताया जाता है जिसमें रूडी काफी बर्तनों में पानी भरकर प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि पानी नीचे नहीं गिर जाए। और फिर रूडी बोलता है कि मैं पिछले कुछ टाइम से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे पता चला है जितना मैजिक यूज करोगे उतना ही अधिक मैजिक मैं यूज कर पाऊंगा। और मैजिक के लिए कोई मंत्र भी जरूरी नहीं पड़ती है, लेकिन एक बार मंत्र को याद करना पड़ेगा। और यही कहते कहते वो फिर से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मैजिक यूज कर लिया। फिर हमें रात का बताया जाता है जहाँ पर सभी खाना खा रहे होते हैं और रूडी बोलता है कि मैजिक के लिए मंत्र एक बार सीखना होता है, फिर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। और अटैक मैजिक लड़ाई में काम आते हैं और जितना जल्दी मंत्र बोलोगे उतना ही जल्दी मैजिक होगा। तभी उसके पापा बोलते हैं रूडी बेटा टाइम हो गया है जाने का। और फिर रूडी को कोई और रूम में सुला देते हैं और फर्स्ट हेडफोन पहन लो, सेफ्टी फर्स्ट। फिर हम देखते हैं कि पॉल जेनिथ को बराबर बजा रहा होता है और जेनिथ बोलती है मेरा हो गया आज का, और नहीं ले पाऊंगी बस। तभी पॉल बोलता है कि अभी तो मैंने शुरू ही किया है और तुम अभी से ही मना करने लग गई हो। और ये सब जो भी आवाज अभी की कैसी आवाज निकलेगी आपको भी पता है। हमें रूडी का रूम बताते हैं जहाँ तक आवाजें खुली जा रही थी, आराम से सुनाई दे रही थी आवाजें। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर रूडी बोलता है कि मैं तो एक जीनियस हूँ और बोलता है नहीं यह सब मेरे प्रैक्टिस का कमाल है और कमाल है, लेकिन इसको हवा में कैसे उड़ाते हैं, मारते हैं। ये जहाँ पर पॉल ट्रेनिंग कर रहा होता है और रूडी उसके ऊपर एक वाटर बॉल से अटैक करता है और रूडी बोलता है इसमें हमें पहले बनाना पड़ता है वाटर बॉल को, फिर साइज और स्पीड की लिमिट भी एक्टिव करनी पड़ती है, इसी तरह यह काम करता है। लेकिन मैंने कोई फायरिंग स्पीड सेट नहीं की इसीलिए यह दूर नहीं गया। फिर यह सोचते हुए रूडी अब की बार फुल मैजिक पावर के साथ ये सोचते हुए एक और बार हीलिंग मैजिक कास्ट करने वाला है, जिसके वो ध्यान नहीं रहता है उधर बॉल की तरफ, क्योंकि किताब में देखकर वो मंत्र बोल रहा था, जिसके कारण वाटर बॉल बहुत बड़ी बन जाती है और वो घर की दीवार को तोड़ते हुए बाहर चली जाती है। यह देखकर रूडी के पापा आते हैं और बोलते हैं कि कोई मैजिकल जानवर आ जाता क्या? नहीं, ये यहाँ पे अभी तक तो कोई
कोई दिख नहीं रहा है। और तभी उसकी मम्मी आ जाती है और वो उस किताब को देखकर बोलती है, रूरी बेटा क्या ये तुमने किया था? यह सुनकर रूरी की फटकर चौसठ हो जाती है कि कहीं जादू यूज करने पर जेल तो नहीं हो जाती। फिर रूरी डरा हुआ बोलता है कि मुझे माफ करना। यह सुनकर जैनित खुश हो जाती है और जैनित खुश हो जाती है और पॉल से बोलती है कि हमें एक जादूगर को बुलाना चाहिए जो रूरी को ट्रेन कर सकता है। यह सुनकर पॉल बोलता है कि तुमने मेरे से एक प्रॉमिस किया था कि अगर लड़का हुआ तो हम उसको तलवारबाजी सिखाएंगे, मतलब तलवारबाज बनाएंगे। इसी बात को लेकर जेनिथ भी बोलने लगती है कि लेकिन इसके पास मैजिकल पावर है तो हम इसे मैजिक मेज क्यों नहीं बना सकते। यही बातें करते करते उनके बीच में बहस होने लगती है। तभी जाते हुए लीलिया बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं करते तुम लोग, सुबह इसको मैजिक सिखा देना और दोपहर के बाद इसको तलवारबाजी सिखा देना। और तभी हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक मैजिक ट्रेनर को दिखाया जाता है। क्योंकि पॉल एक सिपाही है इस गाँव का, इसलिए वो एक छोटे बच्चे के लिए मैजिकल ट्रेनर अफोर्ड कर सकते। फिर हमें बताया जाता है कि उन्होंने एक रिटायर्ड एडवेंचर को हायर किया है। रूरी सोचता है कोई लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा घुसड़ आएगा। तभी हम देखते हैं कि एक खूबसूरत औरत होती है और उसका नाम रॉक्सी मिगुर्डिया होता है। हम देखते हैं रूरी मन में बोलता है दाढ़ी तो छोड़ो, इसके तो अभी तक एक भी बाल नहीं आया। तभी वो रूरी नीचे देखता है भाई पॉम की तरफ, अरे बहन चोद ये तो लड़की है, इसके तो पॉम ही इतने छोटे है कि पहचान ही नहीं पा रहा हूँ लड़की है कि लड़का है। और फिर रॉक्सी और पॉल के बीच में बात चल रही होती है, लेकिन तभी रूरी बोलता है ये तो बहुत छोटी है। ये सुनकर रॉक्सी वापस बोलती है कि तू कौन सा बड़ा हो गया है बे, औकात साइज देख के बात किया कर। और फिर रॉक्सी रूरी को बाहर ले जाती है। फिर हमें अगले सीन में बताया जाता है कि रॉक्सी और रूरी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो रॉक्सी रूरी को बताते हैं कि जादू तीन तरह के होते हैं। पहला अटैक मैजिक, हमला करने वाला। दूसरा हीलिंग मैजिक, मतलब किसी को हील कर सकता है वापस, कोई घाव वाव लगा हुआ तो वो सही कर सकता है। और तीसरा समनिंग मैजिक, जिससे वो किसी भी जानवर को या कुछ भी बुला सकता है, समन कर सकता है। और उनके भी 7 भाग होते हैं। पहला भाग होता है बिगिनर, जो सीख रहा होता है। फिर वो इंटरमीडिएट, मतलब थोड़ा थोड़ा सीख गया होता है। फिर वो एडवांस, मतलब उसको अच्छे से यूज करना आ गया होता है। चौथे नंबर पे आता है सेकंड, और 5वें नंबर पर आता है रॉयल, 6ठे नंबर पर आता है इंपीरियर, और लास्ट में आता है डिवाइन मैजिक। तो 7वें नंबर पर डिवाइन मैजिक होता है। ये बात करते करते रूरी बोलती है कि खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक जादू करके दिखाती हूँ, फिर तुम भी ऐसा ही करना। फिर हम देखते हैं कि रॉक्सी एक पेड़ पर निशाना लगाती है और वाटर बॉल से फायर कर देती है, जिससे वो पेड़ टूट जाता है और गिर जाता है। ये देखकर रूरी बोलता है कि उस पेड़ को मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से बड़ा किया था, अभी शायद तेरी लंका लगने वाली है। भाई ऐसा नहीं बोलता कि अभी शायद तुम पे गुस्सा करने वाली है। यह सुनकर रॉक्सी तुरंत उस पेड़ को हीलिंग मैजिक से ठीक कर देती है और उसे फूल भी आ जाते हैं उस पेड़ पे। यह देखकर रूरी बोलता है तुम्हें हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकती हो। यह सुनकर रॉक्सी थोड़ा घमंड से बोलती है कि ये कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो हो जाता है, थोड़ा बहुत आता है मेरे को। और ये बोलते वो बोलती है अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर रूरी भी निशाना लगाने लगता है, लेकिन तभी एक हवा का झोंका आता है और रॉक्सी की पैंटी उड़ जाती है। पैंटी उड़ती है तो नीचे क्या दिखेगा, मतलब पैंट नीचे भी पहना था, लेकिन फिर भी रूरी ठर के आदमी था, उसकी लार टपकने लग जाती है, जिससे उसका निशाना चुकता है और उसी पेड़ पे लग जाता है जिसे पहले रॉक्सी ने गिराया था। तभी रॉक्सी पूछती है क्या तुमने मंत्र को बीच में ही बंद कर दिया था? तो रूरी बोलता है हाँ कर दिया था। तो रॉक्सी पूछती है क्या तुम रोजाना यूं ही करते हो? तो रूरी बोलता है मैं रोजाना मंत्र पढ़ता ही नहीं। तो रॉक्सी शॉक हो जाती है कि इसीलिए तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए मुझे भेजा गया। तभी जेनिथ देखती है कि उसका पेड़ टूट कर गिर गया है, तो वो रॉक्सी को बोलती है मेरे पेड़ को टेस्ट सब्जेक्ट की तरह मत यूज किया करो। यह सुनकर रॉक्सी रूरी को बोलती है कि आज मैंने बहुत बड़ा बवाल पैदा कर दिया, शायद कल मेरे को कान से निकाल दिया जाएगा। तभी रूरी बोलता है ये सब मेरी गलती है, और अपनी ठरकपन वाली आवाज से बोलता है मुझे 20 साल हो गए लेकिन मैंने कभी किसी से बात नहीं की, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। नहीं, मैंने इस दुनिया में आने के बाद काफी कुछ सीखा है। और वो रॉक्सी से बोलता है कि टीचर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसी से एक्सपीरियंस करोगी। यह सुनकर रॉक्सी रूरी को धन्यवाद कहती है। तभी जेनिथ बोलती है कि आज हमने तुम्हारे आने की खुशी पर पार्टी रखी है, तो भी अंदर चलना चाहिए। यह सुनकर रॉक्सी बोलती है लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तभी जेनिथ बोलती है शर्माओ मत, अंदर भी चलो, और रूरी तुम भी साथ में चलो। फिर हम देखते हैं कि रात में वो साथ में डिनर करते हैं और पार्टी वार्टी करते हैं। हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पता है इसमें आपको कहीं कहीं पर मेरी आवाज़ ऐसे कट कट के आ रही होगी, लेकिन मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुल के कह पाऊँ आपको जो भी मेरे मन के अंदर होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।